दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि दुनिया में एक ऐसा पत्थर है जो जिंदा है, तो क्या आप यकीन करेंगे? और आपने कभी सोचा कि जापान और चीन के मर्दों के चेहरे पर दाढ़ी क्यों नहीं होती और कोरियन लड़कियां अपने चेहरों पर दिन में 30 से 40 थप्पड़ क्यों मारती हैं? इसके पीछे क्या साइंस है? और दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि प्याज काटते हुए आंखों में आंसू क्यों आते हैं? ऐसे ही अकल को दंग कर देने वाले अमेजिंग फैक्ट्स को जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक देखें। दोस्तों, मैं हूं हम्माद सादिक और आप देख रहे हैं रियलिटी फैक्ट्स। आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो चलते हैं इस अमेजिंग सफर पर। फैक्ट नंबर 1। दोस्तों, क्या आप दुनिया के सबसे लॉन्गेस्ट एंगेजमेंट के बारे में जानते हो? तो दोस्तों, 67 इयर्स की एंगेजमेंट, जो अभी तक की सबसे बड़ी एंगेजमेंट मानी जाती है, ये ऑक्टाविया कैल्विन और रेंड्रिया के दरमियान हुई थी। इनकी एंगेजमेंट 15 साल की उम्र में हुई थी, जो कि पहल एक नॉर्मल एंगेजमेंट थी, पर इनकी शादी बहुत सी रीजंस की वजह से नहीं हुई थी। और 67 इयर्स के बाद वो 82 इयर्स के थे तब उनकी शादी हो गई थी। फैक्ट नंबर 2। दोस्तों, टाइटैनिक मूवी तो हम सब ने देखी होगी, पर उसके लास्ट सीन में एक क्लॉक दिखाई गई जिस पर 2:20 टाइम हो रहा था, और ये वही एग्जैक्ट टाइम है जब रियल टाइटैनिक डूबा था, और उस वक्त भी रात के 2:20 हो रहे थे। इस क्लॉक सीन को मूवी का बेस्ट सीन माना जाता है। फैक्ट नंबर 3। क्या आप जानते हैं कि ह्यूमन ब्रेन की पावर बहुत ज्यादा होती है और उसकी वजह से आप जब सोते हैं तो आपका ब्रेन एक्टिव हो जाता है। अगर आपको कोई सोए हुए देखता है तो ह्यूमन माइंड उसे आसानी से सेंस कर सकता है, पर वो कौन है ये कोई नहीं बता सकता, क्योंकि ह्यूमन आइज क्लोज होती हैं, इसलिए ब्रेन इसका इमेज नहीं बना सकता, इसीलिए पता नहीं चलता कि आपको कोई देख रहा है। फैक्ट नंबर 4। एक शख्स ने चोरी की इंटेंशन से अपने चेहरे को डार्क ग्रीन थीम में कन्वर्ट कर लिया था ताकि कोई भी उसे पहचान न सके, और उसके बाद उसने रशिया के प्रिंस स्टेशन पर एक लड़की का पर्स चोरी किया था और वहां से भाग गया, पर उस आदमी को पुलिस ने 14 मिनट के अंदर ही पकड़ लिया, क्योंकि ये पूरी सिटी में एक ही शख्स था जिसके चेहरे का कलर ग्रीन था। लगता है ये चोरी करने के बाद अपना फैशन वॉश करना भूल गया था। फैक्ट नंबर 5। दोस्तों, ये एक बायोलॉजिकल फैक्ट है। जितना बड़ा आपका दिमाग होता है उतनी ही बड़ी आपकी उबासी यानी जमाई होती है। ये दरअसल आपके दिमाग को रिफ्रेश करने का काम करती है, इसलिए जितना बड़ा आपका जहन होता है उतना ही टाइम इसको रिफ्रेश करने में लगता है। फैक्ट नंबर 6। ये फैक्ट आपके बहुत काम आने वाला है। अगर आपका कभी एक्सीडेंट हो जाए और अगर इसमें गलती आपकी हो या ना हो, कभी भी उसके बाद सॉरी नहीं बोलना चाहिए, वरना आपकी ही गलती मानी जाएगी और मामला कोर्ट तक भी जा सकता है और फिर आपको सॉरी बोलने का बहुत पछतावा होता है। फैक्ट नंबर 7। ये बहुत ही अजीब फैक्ट है, पर ये बहुत इंटरेस्टिंग कि कोरियन लड़कियों की स्किन बेस्ट स्किन ऑफ द वर्ल्ड मानी जाती है। वो अपनी स्किन पर बहुत सी रेमेडीज ट्राई करती हैं, जिनमें से एक रेमेडी स्लैप रेमेडी होती है। वो पूरे दिन में अपने चेहरे पर 30 से 40 थप्पड़ मारती हैं, जिससे उनके खून की गर्दिश तेज होती है और चेहरा बहुत खूबसूरत लगता है। फैक्ट नंबर 8। अगर आपसे कहा जाए एक ऐसा बर्फीला पहाड़ है जिसकी बर्फ पिघलने पर खून निकलता है, तो आपको यकीन करना पड़ेगा ये पहाड़ अंटार्कटिका में मौजूद है। इसको ब्लड फॉल माउंटेन भी कहा जाता है। इसमें से अक्सर खून की तरह का लाल और गाढ़ा लिक्विड निकलता है। ये क्यों और कैसे निकलता है, इसका जवाब फिलहाल साइंटिस्ट के पास भी नहीं। फैक्ट नंबर 9। दोस्तों, एक लड़की जिसका वेट 50 kg है, वो हील्स पहनती है तो 2700 kg के एलिफेंट से भी ज्यादा फोर्स अर्थ पर देती है। ये सुनने में तो बहुत हैरान कुन लगता है, मगर ये सच है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जिस ऑब्जेक्ट का सरफेस एरिया कम होता है वो ज्यादा फोर्स लेता है, और एलिफेंट के पांव फ्लैट होते हैं, इसलिए वो कम वजन होने की वजह से अर्थ पर कम प्रेशर एक्सर्ट करता है। फैक्ट नंबर 10। जो लोग घोड़े को पालते हैं वो जानते ही होंगे कि उनके पाँव को हर महीने काटना पड़ता है, यानी उनके पाँव में नेल्स जैसा एक पार्ट होता है जो उसके पाँव को चोट से बचाता है। अगर हम हॉर्स नेल्स नहीं काटेंगे उससे क्या नुकसान होगा, इसका अंदाजा आप खुद ही लगा सकते हैं। हॉर्स नेल्स अगर रैंडमली बढ़ने लगे तो उसकी वजह से हॉर्स को नुकसान भी हो सकता है। फैक्ट नंबर 11। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि प्याज काटते हुए आंखों में आंसू क्यों आते हैं? ये चीज आपने कई बार सोची होगी, तो उसकी रीजन प्याज में होने वाला एंजाइम है। प्याज में एक खास रंग का एंजाइम होता है जो प्याज को काटने से हवा में फैल जाता है। ये आंखों में भी चला जाता है। साल 1980 में ये माना जाता था कि प्याज की स्मेल की वजह से आंखों में पानी आता है, और जब ये रिसर्च की गई तो पता चला प्याज की स्मेल की वजह से आंखों में आंसू नहीं आते, बल्कि उसमें मौजूद एंजाइम की वजह से आते हैं। प्याज को काटते हुए इस पर लेमन जूस डाल दें ताकि आंखों में पानी ना आए। फैक्ट नंबर 12।
अगर हम वर्ल्ड की और ऑस्ट्रेलिया की बीचेस को कंपेयर करें तो ऑस्ट्रेलिया जीत जाएगा, क्योंकि सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में ही 10,685 बीचेस मौजूद हैं। मतलब कि अगर आप रोज एक नई बीच पर जाएंगे तो आपको 29 साल लग जाएंगे। फैक्ट नंबर 13, किसी भी मुल्क की आर्मी को ये अलाउ नहीं होता वो अपने सीनियर के ऑर्डर को रिजेक्ट करे। उनको हर हालत में अपने सीनियर के ऑर्डर को मानना पड़ता है। पर ये केस जर्मनी की आर्मी के साथ नहीं। यहाँ के सोल्जर्स अपने सीनियर के ऑर्डर को रिजेक्ट कर सकते हैं, पर उसकी कोई प्रॉपर रीजन होना जरूरी है। अगर किसी की जान खतरे में है तो वो ऑर्डर भी सोल्जर रिजेक्ट कर सकते हैं। फैक्ट नंबर 14, दोस्तों आपको बताता चलूं कि एक ऐसा पत्थर भी है जो जिंदा है। दोस्तों इस पत्थर का नाम द लिविंग रॉक है। इसके अंदर खून और कुछ ऑर्गन्स मौजूद हैं और आप उस पत्थर को खा भी सकते हैं। इस पत्थर को सबसे पहली बार 17वीं सदी में देखा गया था और बहुत से लोग इस पत्थर को देखने आते हैं और उसको साथ भी लेकर जाते हैं। फैक्ट नंबर 15, आपने कभी सोचा कि जापान और चीन के मर्दों के चेहरे पर दाढ़ी क्यों नहीं होती? चीन और जापान के मर्दों के चेहरे पर बाल न होने की दिलचस्प वजूहात हैं। आमतौर पर लड़का बलूगत की उम्र को पहुंचता है तो उसकी पहली निशानी उसकी मसें भीगना शुरू हो जाती हैं। होंठों से ऊपर और थोड़ी और गालों पर बालों की अफजाइश बढ़ जाती है, जो कि उसके लड़कपन के खात्मे और जवानी की आमद का ऐलान होता है। जबकि उसके बरखिलाफ अगर चीन या जापान से ताल्लुक रखने वाले मर्दों को देखा जाए तो उनके चेहरे जिस तरह बचपन में बगैर बालों के साफ होते हैं, जवानी के बाद भी उनके चेहरे पर मूंछें, दाढ़ी या बाल तकरीबन ना होने के बराबर होते हैं। अक्सर मर्दों की साफ जिल्द देखकर कुछ अफराद को ये महसूस होता है जैसे कि चीन या जापान के मर्दों की दाढ़ी ही नहीं निकलती है, जबकि हकीकत ये है कि उनके माशरे में दाढ़ी रखने का रवाज ना होने के बराबर है। इस वजह से मर्दों की अक्सरियत क्लीन शेव रहने को तरजीह देते हैं। ताहम यहाँ एक अहम पहलू भी काबिल गौर है कि चीन और जापान के मर्दों के चेहरों पर बालों की अफजाइश हमारे मुल्क के मर्दों की निस्बत कम ही होते हैं। इंसानों की ज़ाहरी खसूसियात का बुनियादी सबब उनका DNA होता है और आमतौर पर इन्हीं खसूसियात का हामिल होता है जो कि उसके वालिदैन की जानिब से उसमें मुंतकिल होते हैं। चीन और जापान के मर्दों में जिनियाती तौर पर चेहरे के बालों की अफजाइश कम ही होती है। दूसरे लफ्जों में उनके चेहरे पर ऐसे मसाम कम होते हैं जहां से बालों की अफजाइश होती है। इस वजह से अगर उनको देखा जाए तो उनमें ज्यादातर मर्दों की थोड़ी पर ही बाल उगते नजर आते हैं और उनकी गालों पर बालों की तादाद ना होने के बराबर होती है। हार्मोन के असरात जिस्म पर बालों की नशोनुमा बढ़ाने में टेस्टीरोन नामी हार्मोन का अहम किरदार होता है, मगर जापान और चीन के बाशिंदों में एशिया के दीगर ममालिक की निस्बत मिकदार इस तरह की होती है जिसके सबब उनके अंदर चेहरे पर बालों की अफजाइश कम ही होती है। आखिर में हम आपको ये वाजे करना चाहेंगे कि चीन और जापान के मर्दों के चेहरों पर भी आम एशियाई मर्दों की तरह बाल निकलते हैं, लेकिन उनकी तादाद निस्बतन कम होती है और चेहरे के कुछ मखसूस हिस्सों तक महदूद होती है। यही सबब है कि स्मार्ट नजर आने के लिए ज्यादातर मर्द हजरात क्लीन शेव हो जाते हैं। ताहम अगर वो दाढ़ी रखना चाहें तो उनकी थोड़ी पर दाढ़ी नजर आ सकती है। जी प्यारे दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और अपना फेवरेट फैक्ट कमेंट्स में बताइएगा। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा और सबसे अहम हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।